हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 7 पे पहुंच गए हैं कौन के। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर दिया था बट नोट 10 में कोई प्रॉब्लम आ गई और वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, तो हम आप ऐसे करेंगे, अभी वॉइस ओवर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। सो देखो कैसे करना है आपको। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विच passes थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहला पॉइंट, एंड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो भी हों तो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विच passes थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने हाईलाइट किया। वाई हाईलाइट क्यों किया भाई? क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी तो क्वाड्रिक कोन चल जाएगा, एंड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और जो लाइंस है आपकी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपकी लाइंस है, ठीक है। सो सबसे पहले अपने क्या करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमें क्वाड्रिक कोन चाहिए। सो क्वाड्रिक कोन चाहिए, तो यहाँ से क्वाड्रिक एक्सिस में आपने क्या किया, आपने ये एक कोण ले लिया, ये दैट इज क्वाड्रिक कोण, ठीक है। क्वाड्रिक कोण ले लिया। अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रिक कोण होगा तो एफ एक्स वाई जेड को एल एम एन सेटिस्फाई करेंगे। बट जब एल एम एन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ये आपने ख्याल रखना है। अब डायरेक्शन कोसाइन हो गए तो पहले आप डायरेक्शन कोसाइन बनाओगे, डायरेक्शन कोसाइन बनाओगे तो ये देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 प्लस 9, ठीक है, 13 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 14। सो 14 से अंडर रूट से डिवाइड करोगे तो पहले वाली लाइन है जो, इसके डायरेक्शन को साइन ये आ गए, ठीक है जी। इसके डायरेक्शन को साइन ये आ गए 1/14, 2/14 अंडर रूट, 3/14 अंडर रूट, ठीक है जी। सेकंड लाइन 1 1 1 स्क्वायर अंडर रूट 3, तो सेकंड लाइन के ये बन गए। और थर्ड लाइन के 25 प्लस 16 प्लस 42 से डिवाइड करना अंडर रूट से, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये भी पता है कि एल एम एन ने सेटिस्फाई करना है, तो ये आपका एल बिहेव होएगा, ये आपका एम बिहेव होएगा, ये एन, ये आपका एल होएगा, ये एम होएगा, ये एन होएगा, ये एल होएगा, ये एम होएगा, ये एन होएगा। सो पहले ये वाला लेते हैं एल, ठीक है। ये देखो 2yz, y की जगह पे ये -2/14, ठीक है। एरो दे दूं मैं आपको यहाँ पे, ये आ गया। और z की जगह पे 3/14, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद zx, z की वैल्यू आपने डालनी है ये, और x की ये आ रही। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये तो क्रॉस होके उधर चले जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरा पकड़ लेना है, ठीक है। तो जब आप दूसरा पकड़ोगे तो आपको ये वाला चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको वाई जेड चाहिए, तो वाई ये जेड ये आपने यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी, मतलब इस इक्वेशन को आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी तैयार होगी। थर्ड वाला ये है, थर्ड वाले को आपने यहाँ पे फिल कर दिया और ये आपका बन गया, देखो वाई जेड, तो ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। बड़े आराम से तीन इक्वेशंस आपकी तैयार होगी। तो तीन इक्वेशंस आपकी तैयार हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, दो से भी काम सर जाता है, आपने पहली दो को सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम 2312 मेथड बोलते हैं। तो आपने सेकंड कोफिशिएंट उठाना है 2312, ये तो सिर्फ याद करने का तरीका है। सेकंड कोफिशिएंट 3, और ये आपने प्लस 2 में किया हुआ है, 3 - 1। फिर आपने क्या करना है, सो पहले 2 सेकंड कोफिशिएंट 2, ये 3 और -1 हो गया। फिर थर्ड कोफिशिएंट -2 और -1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने उठाना है -2, यहाँ पे हो गया, -1 हो गया, ये लिख दिया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो वो कैसे यूज करना है, आपने इधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होएगा, इधर जाएगा सो -3, तो -3, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, फिर साइन चेंज होके -2 आ जाएगा। फिर आप इधर गए सो -2 हो जाएगा, उधर -6, फिर साइन चेंज होके +7, मीन्स +6 था, साइन चेंज होके -6 हो जाएगा, ये इधर। फिर आपका +6 हो जाएगा, -3, इसको आपने सॉल्व कर लिया। इसको आपने लैम्डा पुट करना है, एफ की वैल्यू निकल गई 5 लैम्डा, जी की -8 लैम्डा, एच की -3 लैम्डा, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था, आप उसको भी लैम्डा पुट करके सॉल्व करके एफ जी, लैम्डा का रोल कुछ नहीं है बट वो रेशो में है ना, तो लैम्डा ले। तो ये वाली वैल्यूज आपने आपकी पता लग गई। अब आपने ये चेक करना है कि वैल्यू ठीक है कि नहीं। इस वैल्यू को आपने थर्ड इक्वेशन में डाल के देखना है। एफ की जगह पे आप -5 लैम्डा डाल दो, जी की जगह पे -8 लैम्डा डाल दो, और वो एच की जगह पे आप ये डाल दो, और आप देखो आपका आंसर 0 आ गया। इट मीन्स ये आपकी सेटिस्फाई है, वैल्यू आपकी ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी ठीक है, इसको पुट इन ए हमने क्या इक्वेशन नंबर 1 को ए दिया है, ये टोटल वाली इक्वेशन है ना, इसका नाम हमने ए रखा हुआ है, ये आपका ए हो गया। ए में आपने वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ गया। आंसर आपने कमेंट में करके बताना है कि ये वाला आंसर आया कि ये वाला आंसर नहीं आया, ठीक है जी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत बहुत ध्यान से देखना है, और आप जिस भी बुक में कर रहे हो वे क्वेश्चन भी होएगा और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम भी होएगी। सो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट क्वाड्रिक कोन। पहले तो आप इसको याद रखो कि ये क्वाड्रिक कोन की बात कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रिक कोन की बात कर रहा है। फाउंड टू पास थ्रू एनी टू सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू ओरिजिन। सो कहता, तो आपका क्वाड्रिक कोन है वो किसी दो सेट क्वाड्रेटिक दो एक्सिस के रेक्टेंगुलर एक्सिस के सेट में से पास हो सकता है। तो आपने पहला सेट ले लिया ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी। लेट अस कंसीडर, तो पहले वाला थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस चोजन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहला सेट आपने ले लिया ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, और सेकंड सेट ले लिया आपने ओ एक्स डैश ओ एक्स वाई। तो जो पहला सेट है आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्वाड्रिक कोन। ये मैंने सॉल्व भी किया है, ये मैंने सॉल्व भी किया है, पिछले लेक्चर में मैंने ये बना के भी दिखाया। सो आप बना भी सकते हो, अदरवाइज आप सीधा भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हमने ओ एक्स ओ वाई जेड, अगर ओ एक्स ओ वाई जेड से पास करेगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। उसने कहा दो सेट से पास करता है, एक सेट तो हमने शो कर दिया भाई, पास हो गया एक सेट से। दूसरे के आपने ले लिए डायरेक्शन को साइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3, और दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये आपने ख्याल रखना है, इसको आपने हाईलाइट करके रखना है भाई। ये जो है ना आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ऐसे नहीं है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन अदर सेट ऑफ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर पा के LER पाया परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस का सेट है। तो हमने सोचा, हमने कहा इफ, ठीक है, इफ, देखो ये तीन डायरेक्शन को साइन हो गए। इफ कोन पासिस थ्रू L1 M1 N1, अगर cos L1 M1 N1 और L2 M2 से पास करता है। इफ मीन्स अभी इसको वेरीफाई करना है। इफ इट, और इट का मतलब है कौन, इफ कौन पासिस थ्रू L1 M1 N1, तो L1 M1 N1 से कौन पास करेगा, तो उस केस में ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू फिल कर दोगे, वैल्यू आप फिल करोगे। तो पहले आपने आपका कौन कौन सा है, आपका कौन है एफ वाई जेड, ठीक है जी। तो आपने वैल्यू फिल करनी है, तो एफ वाई जेड, वाई की जगह पे ये जाएगा, जेड की जगह पे ये, फिर आपका जेड एक्स होएगा, जेड की जगह पे ये, एक्स की जगह पे ये, फिर आपका ये सेकंड आपका सेटिस्फाई करेगा, सेकंड आपका सेटिस्फाई करेगा ये। अगर ये ट्रू है, अगर ये वाकई इस सेट में से पास करता है, तो हमने तो फर्स्ट इफ पॉसिबल कहा कि इफ कौन पासिस थ्रू, तो अगर ये ठीक है तो थर्ड भी इसी में से पास होएगा। अगर थर्ड इसको सेटिस्फाई कर जाए, पहले तो हमने लेट किए हैं, अगर हमने ये शो कर दिया कि थर्ड भी इसी से पास करता है, तो देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है वो दैट विल बी करेक्ट। तो हमने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना। हमने इसको ऐड किया, एफ M1 N1 हो गया जी, M2 N2 हो गया, फिर G हो गया, फिर हमने ऐड कर लिया। जब हमने ऐड कर लिया तो नीचे आ गए। अभी 12th में हमने पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो कंडीशन क्या होती है, M1 N1 M2 N2 M3 N3, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसे भी होती है L1 M1, ठीक है, M1 तो L1 में भी होती है, M1 में भी। अगर थ्री परपेंडिकुलर लाइंस है तो कंडीशन M1 N1 M2 N2 ये हुई। तो M1 N1 M2 N2 की वैल्यू नेगेटिव M3 N3 आ गई, तो नेगेटिव M3 N3 आ गई। इस पार्ट की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव M1 M3 N3, तो M3 N3 आ गई। सिमिलरली इस पार्ट की क्या आ जाएगी N3 L3 आ जाएगी। सिमिलरली इस पार्ट की आ जाएगी L1 L3 और M3। सो तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी, नेगेटिव होगा। तो देखो हमने कहा कि इस लाइन से पास करता है, इस लाइन से पास करता है, तीसरी में से वो अपने आप पास हो गया, अपने आप पास हो गया। तो मतलब है कि कौन जड़ा है, कौन पासिस थ्रू, तीनों में से कौन पास करता है, और इस रेक्टेंगुलर सेट में से पास करता है। सो कहाँ से पास किया, अगर उसने क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रिक कोन कैन फाउंड टू बी पास थ्रू एनी सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, यहाँ से पास, यहाँ से पास, ठीक है जी, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया। इट मींस जो आपका ये कोन है, ठीक है, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया, दूसरी को भी सेटिस्फाई कर गया। इट मींस आपका रिजल्ट जो हो गया, हैंस आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका ट्रू हो गया, ठीक है जी। सो जब मैंने ये रिकॉर्ड किया तो 17 मिनट्स का था, अभी मैंने वॉइस ओवर किया तो लिखना नहीं पड़ा, देन
ये 10 मिनट में भी सर गया। ठीक है जी। सो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दो। आपको और कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी +2 के पेपर के बाद, +2 सीबीएसई के पेपर के बाद मैं आपका अलजबरा साथ में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जितना हो सके वो मैक्सिमम आपको वीडियोस मिलेंगे, बट आप सिर्फ शेयर करते रहो एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, जो लोग ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते। थैंक यू।